हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है हंसना मुस्कुराना, हंसी मुस्कुराहट। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि दुश्मनों को भी अपनी ओर ले आती है, दोस्त तो अपने होते ही हैं। हंसना एक कला है और हंसना मुस्कुराना और सामने वाले को भी हंसने के लिए प्रेरित कर देना भी एक कला है। हंसना क्या होता है ऐसे इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। हंसना बस हंसना होता है, इसका कोई अर्थ कोई मतलब नहीं होता है। हंसने वाला व्यक्ति खुद तो खुश रहता ही है और अपने प्रतिदिन के जीवन दिनचर्या को भी खुशनुमा बना के रखता है और आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहता है। कहते हैं जो हंसने और मुस्कुराने वाला व्यक्ति होता है वो ज़्यादा जल्दी सफलता को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि वो हंस रहा होता है ज़्यादा और कोई मेहनत नहीं करता, वो अलग बात है। मेहनत करना हंसने से बिल्कुल एक फ़र्क बात है, क्योंकि हंसना मुस्कुराना आपकी पॉजिटिव नेचर को और आपकी हिम्मत को सामने वाले के सामने प्लस करके एक्सपोज करता है। तो हंसना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बिना मतलब हंसना भी गलत है, या किसी के साथ शरारत करके हंसना भी गलत है। तो आपको पता है हर तरीके की हंसी का तरीका भी अलग होता है। कहते हैं 19 प्रकार की हंसी होती है, वो तो आपको रश्मि नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि आप जब एक मेजॉरिटी में बैठे होंगे तो हर व्यक्ति की देख लेना अलग अलग हंसी होगी। तो हंसी 19 प्रकार की होती है जो मनोवैज्ञानिकों ने बताई है। कहते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी 35% वो कम हो जाती है। अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स 35% कम हो जाती हैं। दूसरा, जब हम हंसते हैं तो लगभग 12 मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन अगर हम क्रोधित होते हैं तो 43 मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो अब आप डिसाइड करिए कि हंसना ज़्यादा है या गुस्साना ज़्यादा है। दूसरा, जो 22% ब्लड का फ्लो होता है बॉडी का, वो इंक्रीज हो जाता है हंसने की वजह से। आपको अपनी खुशी के लिए, अपने मुस्कुराने के लिए किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सेल्फ हैं। बचपन में हम लोग चुटकुले की किताबें पढ़ते थे या जोक्स सुना करते थे। आज तो सब कुछ का सूत्रधार ये फ़ोन हो गया है। हम बस गूगल पे चुटकुले भी सुन सकते हैं, हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, कुछ भी हमारा ये आधार मोबाइल हो गया है। कहते हैं कुछ साल बाद ऐसा ना हो कि माताएं अपने बच्चों को बताएं। व्हाट्सएप और फेसबुक इतना फैल चुका है कि कुछ माताएं अपने बच्चों से कहें कि तुम्हें पालने के लिए मुझे 10-10 घंटे ऑफलाइन रहना पड़ा था, तब मैंने आज तुम्हें इतना बड़ा किया है। तो ये भी एक मुस्कुराहट थी जो सिंप्लिसिटी विद रश्मि से आपकी तरफ मैंने एक फुहार छोड़ी। तो क्योंकि आज हंसने और मुस्कुराने की बात है तो हम सिर्फ हंसने की बातें करेंगे। अभी हम किसी बड़े से पूछेंगे कि आपको हंसी कब आती है या आप मुस्कुराते कब हो, तो उनका ये कहना होगा कि मैं जोक सुन के ही हंसता हूँ। बट नो, ये करेक्ट नहीं है। आपको पता है हम सबसे ज़्यादा खुश कब रहते हैं, मुस्कुराते कब हैं? जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हम अपने हम उम्र के साथ होते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा हंसती हैं। सच होगा, तभी तो देखो ना लड़कियों की दिल की बीमारी और दिमाग की बीमारी भी कम होती है, क्योंकि वो हंसती ज़्यादा हैं और खुश रहती हैं। लेकिन देखो कभी फालतू नहीं हंसना, ये गलत होता है। दूसरी चीज़ बॉयज़ के लिए कि लड़कियों को हंसने मुस्कुराने और खुश मिजाज वाले लड़के ही पसंद आते हैं। रोंदू या प्रॉब्लम्स बताने वाले फ्रस्ट्रेटेड लड़के पसंद नहीं आते हैं। ये बॉयज़ के लिए टिप्स है। ओके, तो ये कुछ प्यारी प्यारी बातें थी जो मैंने आपसे की। और क्योंकि आज हंसी का टॉपिक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कुछ जोक्स ना सुनाऊं और मैं हंसाऊं ना, तभी तो आपको असली हंसी का पता चलेगा। एक बार एक बंटू नाम का लड़का रहता है, वो वेटर जाता है एक होटल में और वेटर से कहता है कि यार जाओ एक मस्त सी सुपर्ब सी चाय ले आओ जिससे मेरा तन बदन मन झूमने लगे और बिल्कुल मेरा मन तरोताज़ा हो जाए। तो वेटर कहता है सॉरी सर,
हमारे होटल में तो भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जोक्स जो हुआ करते थे वो गप्पू, राजू, पप्पू और ऐसे ही हुआ करते थे। और जब हम सोचिए ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ा करते थे, तो रामू, बेचारे रामू को हम लोग हमेशा ही गरीब बनाते थे। रामू सर्वेंट ही होता था, लेकिन पता नहीं क्यों रामू को कभी एक अच्छी उपाधि मिली ही नहीं। ये हमेशा मुझे मन में लगता रहता था। और ये पप्पू और राजू और बंटू, तो ये सिर्फ जोक्स में आने के लिए बने हुए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अगर किसी का ये नाम होगा तो मैं तो सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि इन नामों पे ही शायद हंसी आती है, इसलिए जोक्स में इनका ही यूज़ होता है। एक मैं नया फ्रेश नाम लेके आपको जोक सुनाती हूँ। संजू पंडित जी के पास जाता है और बोलता है, पंडित जी ऐसा कब होगा कि मैं किसी सुंदर लड़की का हाथ मेरे हाथ में आएगा? पंडित जी ने कहा, बिल्कुल आसान है, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तो संजू कहता है, जी पंडित जी बताइए। कहते, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सबसे बड़े मॉल के बाहर जाके मेहंदी लगाने लगो। तो ये जोक्स थे। एक आधा और सुनाऊंगी, क्योंकि अगर आज आप मुस्कुराएंगे और इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक स्टूडेंट होता है, वो क्लास में बैठा होता है, मैं फ़र्क नाम लूँगी भाई, मैं पप्पू को, राजू को और रामू को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। एक सुमित होता है, वो स्कूल में उसके टीचर्स के पास रहता है और टीचर उसको कहता है कि आज तक तुमने कोई अच्छा काम किया है? सुमित कहता है कि भाई आज तक तो मैंने हाँ सर, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। कहते, कोई एक अच्छा काम हो तो बताओ। कहते, सर मैंने ना एक बार एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जा रहे थे, बहुत धीरे धीरे थके हारे, तो मैंने उनकी मदद की। कहते हैं, अच्छा बेटा कैसे मदद किया? कहते, मैंने ना उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए, तो वो जल्दी जल्दी दौड़ के घर पहुंच गए। रामू रहता है, चलो एक रामू के साथ भी सुना दो, वरना रामू भी बुरा मान जाएगा। रामू, राजू, पप्पू। तो पप्पू रहता है, उससे उसका फ्रेंड कहता है, यार तुम्हारे घर से सिर्फ हंसी की आवाज़ें आती रहती हैं, तुम्हारी इस खुशनुमा ज़िंदगी का राज क्या है? कहते, यार छोड़ो, रहने दो। कहते, नहीं प्लीज़ बताओ ना, ऐसी खुशनुमा लाइफ होती कहाँ है लोगों की? तो कहने लगे, पप्पू भाई बता ही दो। तो कहते, क्या है? कि मैं जूते लेके खड़ा रहता हूँ, वाइफ बेलन लेके खड़ी रहती है। पहले वाइफ मुझे मारती है तो मैं बच जाता हूँ, तो मैं हंसता हूँ, और अगर वो मुझे लग जाता है या उसे लग जाता है तो वो हंसती है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं, मुस्कुराने वाले चुटकुले थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ है कि अगर आप मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे बॉक्स में करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और आप सबके मोटिवेशन और मेरा मोटिवेशन तो पीछे रह जाता है, मगर आप सबका मोटिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, एंड मोर फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को देखिए। प्लीज़ किसी भी टॉपिक को आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको ऐसे ही खूब इंजॉय कराऊंगी, और मैं अपने अगले सेक्शन में आपसे फिर मिलने आऊँगी। तो इसी के साथ स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, अपने को हैप्पी रखिए, खुश रहिए, अपना ध्यान दीजिए। राधे राधे। कीप स्माइलिंग।